तो आज के वीडियो का टॉपिक है आपका पार्टनर का जो नेचर कैसा होगा, और नेचर में भी स्पेसिफिकली वो क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता, क्या चीजें उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है और क्या चीजें उसके लिए बहुत बेनिफिशियल या अच्छी हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने पास अपनी जन्म पत्रिका रखनी है। इस तरह से आपकी कुंडली होगी। अब नहीं है कुंडली तो आप होरोकॉस्मो ऐप में जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐप को डाउनलोड करेंगे, डिटेल्स फिल करेंगे तो ये रहा आपका D1, ये लग्न कुंडली है आपकी। डिस्क्रिप्शन में भी इस ऐप का एक लिंक मिल जाएगा आपको। अब ये कुंडली आपको कुछ इस तरह से खुल जाएगी। कुंडली में होते हैं टोटल 12 घर, ये हम जानते हैं, और पहला घर हमेशा फिक्स होता है। पहला क्या, सारे घर हमेशा फिक्स होते हैं। अगर ये पहला है तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके 12 घर तक सब कुछ फिक्स होता है। अब यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे 7 है, 8 है, 9 है या 10 है, ये नंबर एक्चुअली में राशियों के नंबर होते हैं। ये रहे उनके नंबर, ये रही उन राशियों के नाम, और ये हैं उन राशियों के मालिक कौन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के 12वें घर में 12th हाउस में 3 नंबर लिखा है तो 3 नंबर राशि होती है मिथुन राशि, जिसके मालिक होते हैं बुध। अब बुध हो सकता है बैठे यहाँ पर, जरूरी नहीं मालिक अपने घर में बैठे, कहीं भी बैठे, उसका मालिक है भाई वो। तो हम इसको कहेंगे कि 12वें घर का मालिक चौथे घर में आकर बैठ गया है। आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि 12वें घर यहाँ पे 3 लिखा था और यहाँ पे मंगल लिखा हुआ था, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मंगल मालिक है इसका। मालिक हमेशा बुध ही रहेगा, चाहे यहाँ पे कोई बैठे या ना बैठे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आपको बस अब ये देखना है कि आपकी कुंडली में 12वें घर का मालिक किस हाउस में बैठा है। 12वें घर का मालिक यानी कि यहाँ पे राशि जो लिखी हुई है, जैसे 7 लिखी है तो शुक्र हो जाएंगे। क्या वो पहले घर में बैठे हैं, क्या वो तीसरे में बैठे हैं, क्या वो चौथे में, क्या वो 7वें में बैठे हैं, ऐसे चेक कर लीजिए आपके 12वें घर का मालिक किस घर में बैठा है। और अब अपने स्क्रीन के सामने आप एक टेबल देख रहे होंगे। इस टेबल में साफ साफ लिखा है कि आपके 12वें घर का मालिक अगर इस घर में बैठा है तो आपका उपपद लग्न कौन सा हाउस हो जाएगा। बस इतना ही करना था, इसीलिए कह रहा था पहला वीडियो नहीं भी देखा है तो यहाँ से काम चल जाएगा, पर वो देखो, उसमें इंपॉर्टेंट बातें आपको समझने में बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, अब ये पता चल गया 12वें घर का मालिक अगर मेरा पहले घर में बैठा था तो मेरा उपपद लग्न हो जाएगा सेकंड हाउस। हमें ये उपपद लग्न ही चाहिए आज के इस वीडियो में। वो लग्न, वो हाउस कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा हाउस हो सकता है, 8वां, 9वां या 10वां हाउस हो सकता है। इसके अलावा आपका कोई हाउस नहीं होगा, इन्हीं 6 में से कोई एक होना चाहिए। यहां तक पहुंच गए। अब बस आप ये चेक कर लीजिए, वैसे आपको थोड़ा और समझा देता हूं। जो उपपद लग्न को एनालाइज किया जाता है उसमें कई सारी चीजें होती है, जैसे कि उपपद लग्न आपने पहले फाइंड आउट किया तो कौन सा हाउस आया, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी सारी बातें डिटेल में, जिसमें इतने प्यारे कमेंट आए, दिल खुश हो गया, इसीलिए कहा कि जल्दी से बनाएंगे पार्ट 2। अब उसमें राशि कौन सी है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। 2 चीजें और हैं जिसको मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा भी मेरा वीडियो देखते हैं तो खुद ही गेस कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप कहोगे तो इस पे हम एक पार्ट 3 भी बनाएंगे कि जो प्लेनेट वहां पे बैठा है, क्योंकि ये भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पर्सनालिटी और आपकी मैरिड लाइफ को। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। राशि आपने निकाल ली है। बस ये जो राशि है ना दोस्तों, वो मेष से लेके मीन के बीच में कुछ होगी। यही आपके पार्टनर के कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके नेचर के बारे में आपको समझाएगी। तो एक एक करके सारी राशियों के बारे में शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और आपकी जिम्मेदारी बस ये कि आप बस सुने और मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपकी, आपके घर वालों में, आपने जितने भी चार्ट देखे, कितनी बातें रिलेट हो रही हैं आपकी। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जिसके साथ रिलेशनशिप में, उससे जरा जज करके देखिए क्या वो नेचर उसी का मैच हो रहा है, या जब भी होगी तो इसी तरह का व्यक्ति आपको मिलेगा। और जिनकी शादी हो चुकी है वो तो जरूर कॉमेंट करके बताइएगा कि कितनी बातों से आपने रिलेट किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेष राशि अगर आपके उपपद लग्न में आ रही है तो क्या नेचर होगा। सबसे पहले अगर आपके उपपद लग्न में मेष राशि आती है तो आपका पार्टनर वो इंसान है जो रिलेशनशिप को एक मिशन की तरह देख रहा है कि हमें साथ में कुछ अचीव करना है, किसी को कुछ प्रूव करना है। आपको ये लोग बहुत पैसिव नहीं मिलेंगे, बट एक्चुअली में इसके उल्टे एक्टिव मिलेंगे। एक्टिवली हर चीज में, हर डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हुए मिलेंगे, और एक डोमिनेटिंग जो नेचर आपको होता है उसकी झलक भी इनकी पर्सनालिटी में दिखाई देगी। कभी कभी डिसीजंस जब लेने होंगे ना और इनके खिलाफ वो चीज जा रही होगी जो इनको पसंद नहीं है, जैसे घर में किसी बच्चे ने कुछ कहा ये करना है, मम्मी भी उसके साथ है, पर हस्बैंड कहेगा कि अगर वो मेष राशि से रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो आर्गुमेंट में बदल जाएगा। वो कई बार अगर फैसले इनके खिलाफ जा रहे हैं तो लड़ाई झगड़े में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कभी कभी प्यार आएगा तो इतना प्यार, इतना सीधा सपाट प्यार, तारीफों के पुल बांधना, सब कुछ करना, लेकिन जिस तरह से इनका प्यार में कोई फिल्टर नहीं है, उसी तरह से इनके गुस्से में भी आपको कोई फिल्टर नजर नहीं आएगा। छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाना, फिर अचानक से नॉर्मल हो जाना, ये इनका पैटर्न है, क्योंकि मंगल से रूल होती है ये राशि। आपको लगेगा कि अभी तो लड़ाई हुई थी, अब ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इनके साथ एक चीज बहुत कॉमन आपको दिखाई देगी, इन्हें कंट्रोल पसंद है।
इनको पसंद है कि ये सेंटर में रहें और इनके ये चीज़ों को कंट्रोल करें, लोगों को करें, या फिर हर डिसीजन में, हर चीज़ में इनका एक पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है इनके लिए। ये ओपनली शायद कहें ना इस बात को कभी, लेकिन चाहते यही हैं कि चीज़ें इनके तरीके से चलें। अगर आपने बार-बार इनकी बात काटी या बार-बार चैलेंज किया या फिर आपने इनके ईगो से ईगो लड़ाना शुरू किया, क्लैश करना शुरू किया, तो ये वही कारण है जिस वजह से फाइट्स और होंगी, लड़ाइयाँ और होंगी। और अगर आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ गए कि यार इस बंदे के साथ यहाँ पर ये इसका नेचर ऐसा है, यहाँ पर मुझे संभल के चलना चाहिए, तो आप इस रिलेशनशिप को काफ़ी बढ़िया सेल कर जाओगे। और ये वो लोग हैं जो आर्ग्यू करने से डरते नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो ज़्यादातर चीज़ों से डरते नहीं हैं, और इनके अंदर आर्गूमेंट या फाइट करने की एनर्जी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, वो दिव्य शक्ति इनके पास पूरी पूरी एनर्जी। ऐसा नहीं है कि अरे छोड़ो यार, कौन झगड़ा करे, कौन लड़ाई करे, नहीं, आओ इधर आओ, हम करेंगे। लेकिन एक साइड और भी इनकी आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ये प्रोटेक्टर है। जैसे मंगल ग्रहों का सेनापति या देवताओं का सेनापति बोला गया ना, मंगल से ही कार्तिक भगवान रिप्रेजेंट होते हैं, वो भी देवताओं के सेनापति हैं। तो इनके अंदर भी वो सेनापति वाला भाव, यानी कि अपनी फैमिली को, अपने पूरे घर को मुझे प्रोटेक्ट कर कर चलना है। अगर बाहर कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो अब ये इनका सीना पहले आएगा कि पहले हमसे निपटो, तब किसी और के पास जाओगे। ये वही लोग हैं कि मैं घर में किसी को कुछ भी बोलूं पर मेरे घर के बाहर कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये इनका माइंडसेट ऐसा ही है। पर यही इंसान अगर घर के अंदर हो तो डिसएग्री करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट शुरू करेंगे, और बाहर आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इनका लव लैंग्वेज इनका एक्शन है। ये आपको मोटिवेट करेंगे। आपको देखना इनका जो नेचर है कि आपको बार बार पुश करना कि अरे तुम ये करो, आपके ऊपर प्रेशर बनाना कि अगर ये नहीं करोगे तो वहाँ पे छुट्टी, वेकेशन नहीं लेने जाएंगे। ये तो मैं आसान सी बातें बता रहा हूँ, लेकिन आप कभी गौर करना तो पैटर्न यही है कि मोटिवेट करना चाहते हैं। अब कई बार मोटिवेट करने या पुश करने के चक्कर में भला बुरा बोल देंगे या फिर आपको सुना देंगे। वो सुना इसलिए रहे हैं ताकि, क्योंकि इनका मानना यह है कि अगर मैं सामने वाले को ना बहुत डिसरिस्पेक्ट करूंगा, उसको नीचा दिखाऊंगा, उसे डीमोटिवेट करूंगा, तो सामने वाला कहेगा कि अरे तुमने आज कैसे बोल दिया, अब मैं तुम्हें गलत प्रूव करके दिखाऊंगा, और वो बेहतर परफॉर्म करने लग जाएगा। अब ये इनकी जो टैक्टिक है ये कई जगह काम कर जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको नीचा दिखा के या डिसरिस्पेक्ट करके मोटिवेट करना चाहते हो तो कहते हैं जो कर रहा था वो भी नहीं करूंगा, अब जाओ, जिसको जो करना है वो कर लो। वहां पे ये चीज़ फिर प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। इनका जो सॉफ्ट साइड है वो आपको कम दिखाई देगा, साल में कुछ ही महीनों, कुछ ही समय दिखाई देगा। इनका जो एक हार्ड साइड है या फिर कंट्रोलिंग साइड है वो ज़्यादातर आपको चीज़ों में नज़र आएगा। आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये केयर ऐसे ही दिखाते हैं। इनका प्यार की जो लैंग्वेज है वो एक्शन के थ्रू ही है। आप इनको बोलोगे कि रोमांस किया करो, ये किया करो, वो किया करो, शायद कुछ हद तक करें भी, लेकिन एक्चुअली में जो इनका रोमांस है वो ये है कि बिना आपके कहे आपके लिए कुछ कर देना, आपके लिए कुछ खरीद लाना, आपके लिए कुछ डेकोरेशन कर देना, समथिंग एक्शन से चीज़ों को दिखाना। इनसे बहुत एक्सपेक्ट मत करिए कि आई लव यू दिन भर ये गाएंगे। इनसे एक्सपेक्ट करिए वो जो एक्शन में छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ही इनके प्यार करने का तरीका है। इनके साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा चलेगा जब आप इनके ईगो को रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन पूरी तरह से दबेंगे भी नहीं। आप एकदम ही सबमिसिव हो गए ना तो भी फिर आपको बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, नहीं तो रिलेशनशिप एक बैटलफील्ड की तरह काम करेगा या फिर एक साइडेड कंट्रोल दिखाई दे सकता है। तो ये बात है। अगर मेष राशि है तो आपके स्पाउस का नेचर क्या होगा, कितनी बातों से आपने रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, वृषभ राशि की बात करते हैं। ये 2 नंबर की राशि है और अगर आपके उपपद लग्न में ये राशि आती है तो सबसे पहले तो आपका पार्टनर बाहर से उसके शकल सूरत और उसके हाव भाव से बहुत शांत, काम, सीधा साधा, ग्राउंडेड, हम्बल और स्टेबल नजर आएगा, लेकिन अंदर से ये बहुत ही डीपली अटैच होते हैं, पॉजिटिव टाइप के लोग होते हैं। ये लोग जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते। आप शायद इनसे शिकायत भी करो तुम एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, तुम्हें कुछ बताते क्यों नहीं हो, तो ये लोग जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते। लेकिन वंस ये इमोशनली इन्वेस्ट हो गए तो ये आपको छोड़ना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो इनका प्यार बहुत लाउड नहीं है। ये रोज़ रोज़ आई लव यू बाबू बेबी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी पसंद का खाना बनाना, आपकी ज़रूरत का ध्यान रखना, फाइनेंशियली सिक्योर रखने की आपको कोशिश करना, आपके ऊपर अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है तो अपने खर्चे बिना कुछ कहे, बिना कोई शिकायत के कम कर देना, यही इनके प्यार करने का तरीका है। और कई बार आपको लगेगा कि ये बहुत बोरिंग से लोग हैं, लेकिन एक्चुअली में ये कंसिस्टेंसी दे रहे हैं जो आजकल के टाइम में बहुत रेयर है। तो इनके साथ अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आपको एक्चुअली में जो वो धीमा धीमा सुख होता है ना वो मिलेगा, ठीक है। आप अगर वो चाहोगे कि थोड़ा सा धूम धड़ाका हो, थोड़ा सा
ग्लैमर दिखाई दे, थोड़ा-सा चकाचौंध नज़र आए रिलेशनशिप में, शायद वहाँ पर आप मिस कर रहे हो क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन ही गलत आदमी से कर रहे हो। ये लोग स्लोली प्यार को करने वाले, पॉसेसिव और दिल में बहुत बात रखने वाले, मुँह पे ना कहने वाले लोग हैं। इनका बिगेस्ट जो पैटर्न है वो अटैचमेंट प्लस रेजिस्टेंस, मतलब ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएँगे, लेकिन अगर इन्हें इनसिक्योर फील हुआ तो ये रिजिड भी बहुत हो जाते हैं, फिर बात नहीं मानते, सर कटा लेंगे लेकिन बात नहीं मानेंगे। अगर आपने इनको इस हद तक दुखी कर दिया तो फिर ये नेचर भी आ जाएगा। फिर आर्गुमेंट में क्या होगा, जब लड़ाई झगड़ा होगा तो ये वो साइड है जो शायद रिप्लाई नहीं करेगा। ये वो लोग हैं जो चुप हो जाते हैं, अंदर ही अंदर अपनी बात को रख लेते हैं, अंदर ही अंदर बात को पकड़ के रख लेते हैं। फिर अचानक से किसी दिन कोई पुरानी सी बात पुरानी बात को निकाल के रहेंगे कि तुमने भी तो उस दिन ये किया था, तब तो मैंने कुछ नहीं बोला और आज तुम ये कर रहे हो। इस तरह से आएगा बात। तो इनको आपको मोटिवेट करना चाहिए कि हर रात में, हर हफ्ते में, महीने में आप इनके दिल में अगर कुछ है तो कोशिश करिए कि आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू वो बाहर निकालिए। कंफर्ट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटीन, खाना पीना, फिजिकल क्लोजनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर ये चीज़ें डिस्टर्ब हुई तो इनका मूड बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। और हाँ, जेलसी भी बड़ी सटल होती है इनके अंदर। ओपनली नहीं दिखेगी वो जेलसी आपको, लेकिन अंदर अंदर ये खूब जेलस होते हैं। तो अगर आपने गलती से तारीफ भी करी किसी की अपोजिट जेंडर की तो इनके अंदर वो जेलसी आ जाएगी। पर वही है ना, ये दिखा नहीं पा रहे हैं तो बहुत बार आपको लगेगा इसको फर्क नहीं पड़ता है। इनको संभालने के लिए कि इमोशनली मैच्योर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो कि इनके बिना ज्यादा कुछ कहे इनको समझे। लेकिन अगर आप इन्हें भरोसा दें, ट्रस्ट दें, सिक्योरिटी दें और ये विश्वास दिलाएं कि कहीं नहीं जा रहे, यहीं पर हैं, तुम परेशान मत हो, तो आप देखेंगे कि ये आपकी लाइफ के हर एक कदम पर जहाँ जहाँ आप गिरोगे वहाँ वहाँ आपका सपोर्ट बनकर सामने आ जाएंगे। इनको स्लोली चीज़ें डेवलप करने में मज़ा आता है। इनको स्लोली वो बॉन्डिंग, वो क्लोजनेस, वो रिलेशनशिप को डेवलप करने में ज़्यादा आनंद आता है। ये लंबी रेस के घोड़े हैं, बहुत रिलायबल साबित होंगे और यही है इनकी पर्सनालिटी और यही इनको दिलचस्प बनाता है। आप बताइएगा कमेंट कर कर, अगर आपका स्पाउस पार्टनर इस राशि से रिप्रेजेंट होता है तो उसका नेचर कितना मैच हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर आपने उपपद लग्न चेक किया और वहां पर मिथुन राशि आ गई तो आपका पार्टनर एक इंसान नहीं, पूरा का पूरा एक एक्सपीरियंस है आपके लिए। ये लोग मेंटली बहुत एक्टिव आपको मिलेंगे, बातें करेंगे, हंसेंगे, जोक्स क्रैक करेंगे, रोस्ट करेंगे, मीम शेयर करेंगे, एक दूसरे को मीम दिखा दिखा कर हंसेंगे, कनेक्ट करेंगे और आपको लगेगा कि यार कितना इंटरेस्टिंग है। इनके साथ जब आप गाड़ी में ट्रैवल करने जाओगे तो बोर नहीं होगे आप। लाइफ में आपको एक्चुअली में नहीं बोर होने देंगे क्योंकि इनके पास इतना कुछ है दिमाग में जो आपके सामने है। बच्चों जैसा बिहेव भी कर सकते हैं, यूथफुल एक एनर्जी इनके अंदर रहेगी। इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इनका कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी साथ में बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मरकुरी की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। हंसना खेलना मस्ती मजाक एक तरफ, प्लस साथ ही साथ ऑन द सेम हैंड बहुत इंटेलेक्चुअल भी हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एटीट्यूड भी रखते हैं। लेकिन अगर आप इनकी एक मैं खास बात बताऊं, ये ओवरथिंक भी बहुत करते हैं, ओवर एनालाइज भी बहुत करते हैं, चीज़ों को पकड़ कर रख लेते हैं और फिर वही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। तो जितने बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर थे, जब ये प्रॉब्लम क्रिएट करने पे आएंगे आपके लिए तो आपके लिए उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देंगे। कई बार अननेसेसरी डाउट भी क्रिएट कर लेते हैं, अपने ही मन में शक पैदा कर लेते हैं। आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक से ये आपसे डिस्टेंट होने लगेंगे, दूर होने लगेंगे। क्यों हो रहे हैं, क्या किया मैंने, ये शायद आपको जब तक आप इनसे बात नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। ये इनका पैटर्न है, बहुत जल्दी कनेक्ट होना, बहुत जल्दी डिटैच हो जाना, फिर से दोबारा रिकनेक्ट हो जाना। ये इमोशनल स्टेबिलिटी में थोड़े से इनकंसिस्टेंट है और ये अप एंड डाउन चलेगा तभी तो जीवन रोमांच से भरेगा। सब कुछ आसान और प्यार मोहब्बत से ही चल रहा है तो फिर कहाँ मजा है उसमें। इसमें फाइट्स भी हैं, जोक्स भी हैं, क्लोजनेस भी है, पॉजिटिवनेस भी है, एंगर भी है, गुस्सा भी है, जेलसी भी है, बहुत सारे इमोशंस का आपको एक पैकेज मिला है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इंसान नहीं, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक एक्सपीरियंस है जब आपको मिलेगा। आज बहुत क्लोज आपसे फील कर रहे हैं, कल आपसे स्पेस चाहिए थोड़ा। ये इतनी जल्दी चेंज हो जाते हैं कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि यार ये बंदा या बंदी चाहता क्या है एक्चुअली में मुझसे। इनके लिए रिलेशनशिप सिर्फ इमोशनल नहीं है, मेंटल कनेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर कन्वर्सेशन बोरिंग हो गई, अगर ग्रोथ रुक गई तो ये धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज कर देंगे। यानी कि जितने दिलचस्प ये हैं, आपको भी अगर आप भी उतने दिलचस्प बन गए तो ये रिलेशनशिप बहुत बहुत अच्छा जाता है। दोस्तों जैसा आपको फील होगा कि यार मेरा जो पार्टनर है इट इज़ लाइक माई फ्रेंड। लेकिन अगर आपने इन्हें मेंटली स्टिमुलेट रखा, आइडियाज़, कन्वर्सेशन, या फिर आप कभी ना इनको घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा मत पड़ने देना कि वही खाना बनाना है, साफ सफाई करनी है, बच्चों को तैयार करना। नो, इनको आप
कुछ ना कुछ काम में ज़रूर डालना, क्योंकि इनके जो आइडियाज़ हैं उनको चलाने के लिए कोई मशीनरी चाहिए, कोई काम चाहिए। इनकी जो कन्वर्सेशन के लिए कुछ लोग इनको चाहिए, हँसाने के लिए कुछ लोग इनको चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी बोरे हो जाते हैं और अगर ये बोर हो गए तो फिर आपको भी बोर करेंगे, आपको भी तंग कर सकते हैं। इनका एक हिडन ट्रेट भी आप समझ लीजिए, डुअल पर्सनैलिटी है जो एक ही बॉडी के अंदर रह रही है। ये एक बात बोलेंगे, अंदर से कुछ फ़ील कर रहे होंगे कुछ। इसलिए इनके साथ क्लैरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और इनको धोखा देना, चीट करना आप भूल जाओ। आप कर तो लोगे लेकिन एक ना एक दिन ये ज़रूर पकड़ेंगे। इनका दिमाग इतना तेज़ होता है, इतना शार्प होता है, ये आपकी सारी गलतियों को, सारी मिस्टेक्स को, जो भी झूठ आपने परिवार को लेकर भी बोले थे कि नहीं मम्मी तुमको कुछ बुरा नहीं कह रही थी, मम्मी बहुत बार तारीफ कर रही थी, वो भी पकड़ेंगे ये। आज नहीं तो कल आपका खुलासा ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ दे आर वेरी वेरी ब्रेनी फ्रॉम दिस साइड। बहुत दिमाग है उनके पास, बस वो दिख नहीं रहा है हँसने, खेलने और मज़ाक करने के चक्कर में। लेकिन अगर ये कनेक्शन बन गया, आप भी यहाँ पर बिल्कुल एक दोस्त की तरह ही आपने ये वाइब रखा। एक्चुअली में ये बेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है जो आप एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था, अगर मिथुन राशि आए उपद लग्न में, कमेंट करके बताइएगा कितनी बातों से आपको रिलेट हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब चलते हैं, अगर आपने उपद लग्न चेक किया था और 4 नंबर की राशि वहां पे आ गई थी, कर्क राशि आ गई थी, तो आपका जो पार्टनर है इमोशनली बहुत डीप है, बहुत सेंसिटिव है। ये लोग सरफेस पे नहीं जीते, ये लोग हर चीज को बहुत ज़्यादा अंदर तक फ़ील करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और उसी हिसाब से रिएक्ट भी करते हैं। इनका प्यार बहुत नर्चरिंग मिलेगा आपको। ये बेसिकली जैसे मम्मी केयर करती थी ना आपको, ये वो वाली केयर देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे आपको। छोटे-छोटे आपके जो मूड स्विंग्स होंगे उनका भी ध्यान रखेंगे। इवन उन मूड स्विंग्स को नोटिस भी करेंगे। आपकी प्रॉब्लम और आपके इस रिएक्शन के पीछे आपका क्या सोच या कौन-सा चीज़ आपको तंग कर रही है, ये वहाँ तक चले जाएँगे और फिर उसको सॉल्व करने के लिए जो बन पड़ेगा वो करेंगे। कुछ लोग उसे प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाएँगे तो वैसे कर देंगे, और जो उन्हें जैसे आपके ऑफिस की प्रॉब्लम पर आपकी वाइफ का काम से कुछ लेना देना नहीं है, तो रिलीजियसली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी कि लाओ मैं ये वाला व्रत रख लेती हूँ, लाओ मैं ये वाली पूजा कर लेती हूँ, लाओ घर में ये कथा करा देते हैं ताकि ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो जाए। ये इस तरह से सोचते हैं। आपके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कुछ जैसे ज्योतिष सीखना पड़े तो ज्योतिष सीख लेंगे, फिर आपको गाइड करते रहेंगे। इस तरह का इनका ये नेचर हो सकता है। अगर आपने इग्नोर किया तो ये ओपनली कंप्लेन नहीं करेंगे, चुप हो जाएंगे, साइलेंस हो जाएंगे। इनका जो गुस्सा दिखाने का तरीका वो इनकी चुप्पी ही है, इनका साइलेंस ही है, या डिस्टेंस क्रिएट करना है कि धीरे धीरे कोशिश बहुत करी, ट्राई बहुत किया, बनना होता तो इतने ट्राई में बन जाता, लेकिन अब नहीं हो रहा था इसलिए साइलेंट हो गए, डिस्टेंट हो गए, और उसके बाद दोबारा अटैचमेंट इनके मन में निकलवाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। इनका अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग होता है शुरुआत में, ये जल्दी अटैच होते हैं, फिर उसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई करते हैं। इसीलिए जब ये हर्ट होते हैं तो हर्ट होने का भी लेवल इनका अलग ही होता है। फैमिली इनकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और कई बार आपको लगेगा कि आप सिर्फ पार्टनर से नहीं, पूरे एक फैमिली सिस्टम से डील कर रहे हो, क्योंकि उसको सबको खुश करके चलना है या सबकी बात मान के चलना है। इनका मूड पानी की तरह है, वाटर की तरह, क्योंकि वाटर एलिमेंट की राशि है। कभी बहुत लविंग, कभी अचानक से इमोशनल, कभी थोड़ा सा डिस्टेंट, और ये चेंजेस लॉजिकल नहीं होते, ये प्योरली इमोशनल होते हैं। इनका लव लैंग्वेज केयर और इमोशनल प्रेजेंस को दिखाता है। अगर आपने इन्हें सेफ फील कराया इमोशनली तो ये आपको एक ऐसा बॉन्ड देंगे जो कि बहुत रेयर है। लेकिन अगर इनको इनसिक्योरिटी ही फील कराते रह गए, आप इनको बार बार डराते ही रह गए कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो आपने एक्चुअली में गलत किया, आपने अपनी खेती में गलत खाद डाल दी। और अब क्या होगा, इनका ओवर पॉजेसिव जो नेचर था वो ओवर सेंसिटिव नेचर में बदल जाएगा और ये इमोशनली अपने आप को ड्रेन करते चले जाएंगे। आप देखना, जब जब ये परेशान होते हैं इनका चेहरा बोलने लग जाता है, इनके चेहरे पे सब पानी है ना, जैसा भी है सब कुछ इनके फेस पर रिफ्लेक्ट होता है। इनके साथ रिलेशनशिप दिल से चलता है, लॉजिक से नहीं चलता। तो ये था, अगर ऊपर लग्न में कर्क राशि आएगी तो कैसा नेचर होगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना रिलेट हुआ। आगे बढ़ते हैं, 5वीं राशि को समझते हैं। या आपने ऊपर लग्न चेक किया था और वहां पे सिंह राशि आ गई। सिंह राशि है तो आपका पार्टनर रिलेशनशिप में प्यार नहीं, इंपॉर्टेंस भी चाहता है। वो ये फील करना चाहता है कि वो आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में महिलाएं कहती हैं ये ढक्कन खोलो, तो हस्बैंड खोलता, खुश होता है कि मेरी ताकत की जरूरी नहीं तो ढक्कन नहीं खोल पाएगी ये, वो ढक्कन आराम से खुल जाएगा। लेकिन सामने वाले को बस फील कराना है कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारे बिना तो घर नहीं चल रहा, तुम्हारे बिना तो काम नहीं होता। ये वो फीलिंग फील करना चाहते हैं। ये लोग दिल के बहुत बड़े मिलेंगे आपको, बड़े दिलदार लोग मिलेंगे। प्रॉमिसेस बड़े बड़े करना, लोगों को गिफ्ट्स देना, देने पे आए तो बहुत ज़्यादा चीज़ें दे दी। लेकिन अगर आप इनके ईगो को टसल करोगे तो स्पॉइल भी उतनी अच्छे से करते हैं ये चीज़ें, उतने ही बढ़िया मूड आपका स्पॉइल भी होगा अगर आपने इनको खुश नहीं रखा। आपको स्पेशल भी फील करवा सकते हैं। और आप हो कौन हो भाई,
ये भी फील करवा सकती है। दोनों काबिलियत इनके पास है। आपसे बस इनकी एक एक्सपेक्टेशन है, अटेंशन टाइम, अटेंशन और टाइम। पूरी अटेंशन दो, पूरा टाइम दो और ये फील करवा के रखो कि आई एम द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। इनका सबसे बड़ा ट्रिगर ही यही है, आपने अगर इनको इंपॉर्टेंस नहीं दी और टाइम नहीं दिया और इग्नोर करने लग गए गलती से और ये सिलसिला चलता रह गया तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आपकी मैरिड लाइफ में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनको जो बेसिक चीज़ पसंद है आप वही नहीं दे रहे हो, बाकी आप कितनी अच्छी बातें कर लो। ये बहुत जल्दी इमोशनली विड्रॉ भी फील कर रहे हैं। जैसे ये खुश हैं फॉर एग्जाम्पल कि आज घर में बर्थडे पार्टी है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, और आपने पूरे दिन इनको इग्नोर किया तो ये उस बर्थडे पार्टी को खराब कर देंगे ताकि ये फिर से नोटिस हो पाए आपको। आप देखना जब भी आप इनको टाइम या वक्त नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, अटेंशन नहीं देंगे तो ये कुछ ऐसा हरकत करेंगे कि आपका सारा अटेंशन, सारा टाइम इनके ऊपर वापस से आ जाए। इनका ईगो बहुत फ्रजाइल नहीं होता है, लेकिन सेंसिटिव लोग हैं ये लोग। छोटी छोटी बात भी इनको हर्ट कर सकती है, खासकर अगर वो पब्लिक में हो या किसी के सामने आपने बोल दिया है तो इनको डांटना है, समझाना है। अगर आपने किसी के सामने बोल दिया तो इनको बहुत बुरा लगेगा। आप बंद कमरे में अकेले में कुछ भी समझा लो, सब सब राजी है, सब ठीक है। इनका लव करने का जो स्टाइल है वो रॉयल है, ग्रैंड जेस्चर करेंगे। आप जब बर्थडे होगा सरप्राइज पार्टी प्लान कर देंगे, तारीफों के पुल बांधेंगे, अप्रिशिएट करेंगे आपको और चाहते हैं कि आप ओपनली इनकी खुद की भी तारीफ करें। यानी कि इनको पब्लिक के सामने डांटना नहीं, लेकिन पब्लिक के सामने तारीफ करो, तब देखो ये कैसे आपको सर पे बिठाल के रखते हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट कम हो गया है तो ये डिस्टेंस क्रिएट कर देगा और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा। और आपने जो मैंने बातें बोली ये अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी डिस्टेंस धीरे धीरे क्रिएट हो जाएगा। इनका एक हिडन साइड यही है कि ये अंदर से बहुत लॉयल हैं, लेकिन ईगो की वजह से कई बार ये अपनी फीलिंग्स ओपनली नहीं दिखाते। इनके साथ रिलेशनशिप का रूल बिल्कुल सिंपल है, इन्हें प्यार, अटेंशन, टाइम, इंपॉर्टेंस चाहिए और फुल इज्जत, फुल रिस्पेक्ट चाहिए, और ये अगर आप दे दिए तो बाकी सब ये संभाल लेंगे। तो ये था कैसा है सिंह राशि का नेचर। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितनी बातों से रिलेट किया। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर की राशि की तरफ चलते हैं। अगर आपके उपपद लग्न में 6 नंबर यानी कन्या राशि आई थी तो आपका जो पार्टनर है वो परफेक्शन के थ्रू प्यार करेगा। ये लोग बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं, चीज़ों को, छोटी छोटी हैबिट, छोटे छोटे पैटर्न को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, पैटर्न को नोटिस करते हैं। इनका प्यार आपको एकदम डायरेक्ट नहीं लगेगा कि अरे पर मन में आया कह दिया। ये केयर दिखाएंगे। आपकी छोटी छोटी जो ज़रूरतें थी, जैसे आप एक कप से चाय पीते थे लेकिन वो कप कल टूट गया था, अब अचानक से परसों वो कप आपके पास सेम हूबहू आ जाएगा, क्योंकि वो नोटिस कर रहे थे, शायद आपने इनसे कहा भी नहीं। तुम ऐसा करो तो बेटर होगा, ये चेंज कर लो तो बेटर होगा। ये केयर दिखाते समय ऐसी कई बार आपसे ये बातें बोलेंगे कि एक काम करो ना, तुम अभी थोड़े मोटे हो गए हो, तुम थोड़ा जिम ज्वाइन करो, अच्छे लगोगे, बेहतर लगोगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपको ये बार बार इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करेंगे। अभी क्या होता है कि ये कई लोगों को ठीक लगता है कि हाँ मेरा पार्टनर मुझे इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा है। कई लोग इसको कहते हैं यार तुम मुझसे मुझे बदलना क्यों चाहते हो, मैं जैसा हूं वैसा प्यार करो। अरे तुम जैसे हो वैसे अच्छे नहीं हो ना, और अच्छा बन सकते हो। अगर बॉडी अच्छी होगी, जॉब अच्छी होगी, पढ़ाई ज्यादा कर लोगे तो बेटर फॉर्म है ना। तो आई एम हैप्पी इन माई ओन वर्ड, ये वाला ये मिथ है, ये बहुत बकवास बात है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे, अगर आप मुझे पूछोगे कि मुझे सोने में बहुत मजा आता है, मैं चाहता हूँ मैं 24 घंटे में 25 घंटे सो जाऊँ, आई एम हैप्पी इन माई वर्ल्ड। अब बदलना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये बात कहना कि मुझे बदलने की कोशिश ना करो, ये आप ही की गलत है। ये आपको बदलना है, आपके बेटर के लिए ही बदलना है। हाँ बस वही कि कई बार वो इतना पिकी हो जाते हैं, इतने बार बोलते हैं कि सरदर्द हो जाता है। इनको वो चीज़ समझनी चाहिए। एक चीज़ और है क्रिटिसाइज करना। ये इनको मोटिवेशन क्रिटिसिज्म से आता है। ये सोचते हैं कि आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी, ऐसा फीडबैक आपको देंगे तो आप बेहतर हो जाओगे। बट अब क्या है कि अब ये आपकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आप बेहतर होते हो कि चिढ़ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फंक्शन था, वहाँ पे आपको स्पीच देनी थी, आप वहाँ पर स्पीच देकर आए, लेकिन अब वहाँ पर आए तो आपका पार्टनर क्रिटिसाइज कर रहा है कि अरे वहाँ पे ऐसा नहीं ऐसे बोल देते, वैसा नहीं वैसे बोल देते, तो आप चिढ़ जाओगे। आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है मैं तो तारीफ सुनने आया था अपनी। ये कई बार हो सकता है। जैसे जैसे उम्र बीतती है, जैसे जैसे एक दूसरे का साथ मिलता है तो चीज़ें और बेहतर समझ में आने लग जाती हैं। तो शायद आप उस उम्र के पड़ाव पे होगे जहाँ पर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही होगी, पर यह भी एक नेचर है जो कि इनके अंदर होता है। इनका माइंड बहुत एनालिटिकल होता है, ये हर चीज़ को डाइसेक्ट करते हैं, ओवर थिंक करते हैं और कई बार अननेसेसरी इशू क्रिएट भी करते हैं। छोटी बात को भी बड़ा बनाना ये इनका फोर्टे है, ये इनकी कप ऑफ टी है, ये आराम से कर लेते हैं, हर डिटेल में जाते हैं। इवन आप देखना कि आपकी फैमिली की अगर बातें हों, इन लॉज की अगर बातें हों, तो उसने वहाँ पे वो किया, फिर वहाँ पे हो गया, पूरी एक पिक्चर बना देंगे। कई बार तो ब्लैक बोर्ड लेके बैठ जाएंगे कि देखो देखो देखो
कहाँ कहाँ क्या हुआ, क्योंकि कन्या राशि का नेचर ही ऐसा है, वो ओवर एनालिटिकल है, ओवर क्रिटिसाइज कर देती है। इमोशनली ये लोग रिजर्व मिलेंगे आपको, बहुत जल्दी ओपन नहीं होंगे, लेकिन वंस ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो ये धीरे धीरे बहुत रिलायबल पार्टनर बन जाते हैं। इनका एक ही पैटर्न है, ये खुद भी परफेक्शन चाहते हैं, बेटर लाइफ, परफेक्ट लाइफ चाहते हैं, और ये अपने पार्टनर को भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी पूरी तरह से फिक्स हो, बेटर हो। जैसे इनकी चॉइसेस हो सकती है कि इंग्लिश बोलना आना चाहिए, कपड़े अच्छे पहननी चाहिए, सफाई रहनी चाहिए, समथिंग समथिंग, अलग अलग घरों में अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन इनका स्टैंडर्ड है कि इस स्टैंडर्ड में ही हम रहेंगे। अगर चीज़ें इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक सी बात है कि आएगा, लेकिन इनका इंटेंशन गलत नहीं होता। ये जेन्युइनली चाहते हैं कि इनका जो पार्टनर है, इनकी जो रिलेशनशिप है, वो उस पूरे जग जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बेटर हो, स्टेबल हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। इनके साथ रिलेशनशिप आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपने इनके इंटेंशन को समझ लिया तो ये आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल और ग्राउंडेड पार्टनर मिलेंगे सारी राशियों में सबसे ज़्यादा। पर इनको हैंडल करना काफ़ी ट्रिकी है, आपको काफ़ी मैच्योर होना पड़ेगा उसके लिए। तो ये था, अगर कन्या राशि आ रही है आपके ऊपर लग्न में तो क्या क्या नेचर हो सकता है, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हो, बात करते हैं, अगर आपने ऊपर लग्न चेक किया और वहां पे 7 नंबर की राशि तुला राशि आ गई है, अगर तुला राशि है तो आपका जो पार्टनर है वो ऐसा इंसान है जो रिलेशनशिप में और जीवन के लगभग हर एस्पेक्ट में बैलेंस खूब ढूंढता है। ये वही लोग हैं जो अंदर से बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं। एक्चुअली में होता है क्या ना, तुला राशि वाले, तुला राशि अगर है तो ये अच्छी बातें बहुत करेंगे, दुनिया समाज को बहुत ज्ञान देंगे, हर चीज़ को बैलेंस करके परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, और उतने ही इम्परफेक्ट अंदर से खुद होंगे। इट इज़ लाइक अपने बच्चों को ज्ञान देना कि बच्चों रोज़ सुबह उठना चाहिए, उठकर ब्रश करना चाहिए, फिर अपने दिन के कामों में लग जाना चाहिए। और मम्मी फिर खुद ही सुबह नहीं उठती, मम्मी खुद ही दोपहर के 1 बजे उनकी नींद खुल रही है और ब्रश किए बिना मम्मी काम शुरू कर दे रही हैं। अब क्या है, ज्ञान अच्छा दे रहे हैं पर खुद की लाइफ पे उतना अप्लाई नहीं हो पा रहा है। गुस्सा नहीं करना चाहिए और खुद ही बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, कुछ इस तरह से दिख सकता है। बट चाहे जो भी हो, ये चार्मिंग बहुत मिलेंगे आपको, बात करने का तरीका अच्छा ही लगेगा, दुनिया वाले भी तारीफ करेंगे, और शुरुआत में आपको ये लग सकता है कि यार ये पार्टनर बड़ा परफेक्ट है, समझदार भी है, पोलाइट भी है, रोमांटिक भी है। ये आपको स्पेशल फील कराने के हर हथकंडे जानते हैं कि इस व्यक्ति को, जो सामने वाले यानी आपको, जिसकी कुंडली में ये है, खुश करना हो तो क्या करना चाहिए। लेकिन असली कहानी थोड़ी और डीप है। इनका सबसे बड़ा पैटर्न ये है कि डिसीजन लेने में डिले करेंगे, ये हर चीज़ को दोनों साइड से देख रहे होंगे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और देखते देखते समय बड़ा चला जाता है। ये हर एंगल से चीज़ों को सोच रहे होते हैं, और इसी चक्कर में इनके सिंपल डिसीजन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम ले लेते हैं। आपको लगेगा इतनी सी बात थी, डिसाइड करके बता दो हाँ या ना, लेकिन नहीं, वो सब उस पर मंथन चल रहा है कहीं। तो इनका क्लियर आंसर बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिस वजह से भी पंगे होंगे। इनका लव लैंग्वेज है हार्मनी, शांति। ये लड़ाई को बिल्कुल अवॉइड, स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये उसे तुरंत रिजॉल्व करने की बजाय अवॉइड ही कर देते हैं। टॉपिक बदल देंगे, आपकी बात बीच में काट देंगे। आप कह रहे होगे अरे तुम देख रहे हो, तुम आज तुम कुछ काम कर नहीं रही हो, घर पे रहती हो, और बच्चे देखो कहीं भी कभी भी निकल जाते, कभी भी आ जाते, कौन दे, अरे वो बताओ आज कल आपके ऑफिस में वो फंक्शन हुआ था, उसका क्या हुआ। इस तरह से टॉपिक बदलेंगे। आप कई बार पकड़ोगे, कई बार आप भावनाओं में आप भी बह जाओगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, अपनी गलती मान लेंगे, कुछ भी करेंगे। लड़ाई मत करो, लड़ाई करने से टेंशन बहुत होती है। बाहर से लगेगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से एक्चुअली में ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज अपने अंदर जमा कर रहे होते हैं। अननोइंगली ये काम हो रहा होता है कि कितने इमोशंस थे जो प्रोसेस नहीं किया, कितनी लड़ाइयाँ थी जिनको लूज एंड पे छोड़ दिया, जिनको खत्म नहीं किया, कितने ऐसी किताबें थी जीवन की जिनके चैप्टर खोले तो पर उसको कभी बंद नहीं किया। इनके साथ ये चीज़ बहुत कॉमन है एक्चुअली में। ये सामने वाले को खुश रखने के लिए खुद को इतना एडजस्ट कर लेते हैं, खुद के मन में इतनी बातें डाल लेते हैं, जो कि बहुत टाइम, बहुत सालों बाद जाके रियलाइज होता है। शुरुआत में ही सब कुछ अच्छा लग रहा होता है इनके साथ, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो खुद की जो आइडेंटिटी दबी हुई थी बचपन से लेके अभी तक, वो बाहर आती है आपके साथ, और फिर आप देखोगे कि अजीब अजीब तरह के इश्यूज आ रहे हैं सामने, क्योंकि इनका गुस्सा किसी और चीज़ का निकल कहीं और रहा है। गुस्सा बचपन से भरा हुआ है किसी और चीज़ का, या जवानी का भरा हुआ है किसी और चीज़ का, वो फ्रस्ट्रेशन में डेवलप होकर निकल कहीं और रहा है। ये भी एक साइड देखने को मिलेगी। इनका रोमांटिक साइड बड़ा स्ट्रांग मिलेगा। शुक्र की राशि है, ये जेस्चर करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, रिलेशनशिप को सुंदर बनाना चाहेंगे, लेकिन क्लैरिटी की कमी होने की वजह से कई बार करना तो अच्छा चाह रहे थे पर कंफ्यूजन में कुछ और हो गया। अब आप मुझसे पूछोगे एग्जैक्टली में ये आदमी, ये प्राणी चाहता क्या है, तो ये प्राणी वैलिडेशन चाहता है। ये प्राणी चाहता है कि आप इन्हें अप्रिशिएट करो, और इन्होंने जो फैसले, डिसीजन लिए थे, जो एफर्ट किसी भी चीज़ के किए थे, चाहे वो आपको खुश करने के लिए घर में, परिवार में कुछ भी किए थे, उन एफर्ट्स को आप रिकॉग्नाइज करें। अगर ये नहीं मिलता तो ये ऑप्शनली डिस्टेंस बनाने लग जाते हैं, बिना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करते ज़्यादा। इनके साथ रिलेशनशिप का रूल बहुत सिंपल है, इनको सिर्फ प्यार नहीं, क्लैरिटी भी चाहिए, और आपको भी इनसे क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपने कम्युनिकेशन क्लियर रखी तो ये सबसे बैलेंस्ड और हार्मोनियस रिलेशनशिप या पार्टनर बन
सकते हैं। लेकिन अगर बातें दबती रहीं, इनको आपने बोलने का मौका नहीं दिया या फिर इनकी पर्सनालिटी में आपने भी कहा ठीक है अभी नहीं कह रहा तो मैं क्यों कहूँ, तो बाहर से परफेक्ट दिखने वाला रिलेशनशिप अंदर से खोखला भी हो सकता है। आप बताइएगा मुझे कमेंट कर कर कि आपने कितनी बातें इससे रिलेट करी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं, अगर आपके उपपद लग्न में वृश्चिक राशि आती है तो पार्टनर का स्वभाव कैसा हो सकता है। आपका पार्टनर वो इंसान होगा जो प्यार को हल्के में तो लेता ही नहीं है, या ये या तो बहुत ज्यादा गहराई से डेप्थ में आपको प्यार करता है या बिल्कुल ही नहीं जुड़ता आपसे। यहाँ पे चीजें बड़ी डाइसी हैं। इनके साथ रिलेशनशिप सिंपल नहीं होगा, आपका साधारण नहीं होगा, बहुत इंटेंस होगा और बहुत कार्मिक महसूस होगा। ये आपको पूरी तरह से समझना चाहते हैं, आपके हर लेयर को जानना चाहते हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह से खोलने का टाइम नहीं है इनके पास। इनका प्यार ऑब्सेशन में भी कई बार बदलेगा। ये आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए कई बार ओवर पॉसेसिव एटीट्यूड भी दिखाएंगे। ट्रस्ट इनके लिए सबसे बड़ी चीज है और अगर एक बार ट्रस्ट टूट गया तो दोबारा माफ करने जैसी बड़ा मुश्किल है। फिर दोबारा ऐसा कुछ ये करें भी कि आप इनकी लाइफ में आओ और आपको माफ कर पाए, ये भूल नहीं पाते। इनकी प्रॉब्लम यही है कि कुछ कई चीजें ये भूल नहीं पाते। ये अंदर ही अंदर बहुत इनकी बातें चलती हैं। इनका एक पैटर्न बहुत कॉमन नजर आता है, चुप रहना, ऑब्जर्व करना, सब कुछ समझते रहना, फिर अचानक से एक दिन लोहा जब गर्म था तो हथौड़ा मार देना, यानी कि रिएक्ट कर देना। आपको लगेगा कि यार ये इशू अभी तक चल रहा है इसके मन में, लेकिन इनके अंदर वो महीनों से जमा हुआ था। इनके साथ इमोशनल डेप्थ बहुत हाई होती है। ये सरफेस लेवल पर रिलेशनशिप नहीं कर सकते। अगर कनेक्ट हुआ तो आपको लगेगा कि कोई मुझे इस लेवल पर समझता है, और अगर डिसकनेक्ट हुआ तो वही इंटेंसली पेन में बदल जाएगा। इनका हिडन साइड ये है कि ये कंट्रोल भी करना चाहते हैं, ओपनली नहीं, सटल में। मतलब आपको फील भी नहीं होगी आप कंट्रोल हो रहे हो, आप गुमराह हो रहे हो, मैनिपुलेट हो रहे हो, लेकिन आप हो भी रहे हो सटली। ये वाला इनका एक एटीट्यूड है। ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, क्या चल रहा है, लेकिन उसे वो कंसर्न के नाम पर दिखाते नहीं हैं। यानी कि मैं उससे बहुत प्रभावित हो रहा हूँ, लेकिन हो रहे हैं। अगर वो प्रॉब्लमेटिक बात है तो ये हो रहे हैं। ये कभी ना कभी किसी ना किसी और रूप में उसको जताएंगे और झलकाएंगे। इनके साथ रिलेशनशिप या तो बहुत पावरफुल आप बना ले जाओगे या फिर एकदम ड्रेनिंग रिलेशनशिप बन जाएगा। बीच का कुछ नहीं होता। ये एक्सट्रीम की राशि है, या तो इस पार या तो उस पार, कहीं ना कहीं आपका बेड़ा सेट कर देगी। आप बताइए आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। अगर आपका वृश्चिक राशि का स्पाउस का नेचर कितनी बातें आपको कॉमन लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर की राशि अगर आपके उपपद लग्न में आ रही थी तो आपका पार्टनर एक फ्री सोल मिलेगा आपको। ये आपको बांधने नहीं आया बल्कि आपको लिबरेट करने आया है और आपके साथ ही जाने की प्लानिंग करके आया है। इनके लिए रिलेशनशिप का मतलब होता है ग्रोथ, एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, घूमना, नई नई जगहों पे जाके फूड टेस्ट करना, नए नए मंदिरों में जाना, रिलीजियस प्लेसेस पे जाना, विदेश में जाना, एक्सपीरियंसेस नए नए एक साथ में एंजॉय करना, ये इनका मकसद होता है। ये लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव बहुत होते हैं और आपको भी उसी डायरेक्शन में पुश करते हैं। अगर आप स्टक हो, कंफ्यूज हो तो ये आपको बाहर निकालेंगे, मोटिवेट करेंगे, नई सोच देंगे। लेकिन इनका एक पैटर्न है, ये कमिटमेंट से नहीं रिस्ट्रिक्शन से डरते हैं। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रूल्स लगा दिए आपने, ये करना ये नहीं करना, यहाँ जाना यहाँ नहीं जाना, इतने बजे घर वापस आना, इससे बात करनी है, इससे बातें नहीं करनी, बहुत कंट्रोल दिखाया आपने या बहुत प्रेशर आपने इस रिलेशनशिप में क्रिएट किया, तो ये मेंटली अपनी एक अलग दुनिया बना लेंगे, उसी दुनिया में खुशियां ढूंढ लेंगे और मेंटली आपसे डिस्टेंस बनाने लग जाएंगे। और फिर आप कहोगे कि ये मुझे प्यार नहीं करता, ये हंसता खेलता नहीं है। नहीं, वो करते थे, पर आपने उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया या फिर कंट्रोल करने की कोशिश करी कि इन्होंने कहा कि अब इस व्यक्ति के साथ तो फन हो नहीं पा रहा है, अपनी दिमाग की दुनिया या अपने यार दोस्त भाई बहनों की दुनिया में ही मैं उस चीज़ को खोज लेता हूँ। इनका बेसिक प्यार है ट्रैवल, ये इनका बहुत बड़ा प्यार है। धर्म, धार्मिक चीज़ें, प्यार, पूजा पाठ, ये सब है इनका बेसिक प्यार है। नए एक्सपीरियंसेस लाइफ में ऐड करना, ये इससे बहुत खुश होते हैं। साथ में बैठकर कुछ सीखना, समझना, लर्निंग टुगेदर वाली जो भावना है वो चाहते हैं। लेकिन इमोशनल डेप्थ में ये थोड़ा सा लेट आते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि ये सीरियस नहीं है, लेकिन टाइम के साथ साथ जब ये मैच्योर होंगे तो इनका जो असली सच बोलने का जो स्टाइल है वो काफ़ी आपको नजर आएगा। अब वो आपको मैच्योर लगेंगे। तो ये रिलेशनशिप में टाइम लगता है, तब जाकर ये मैच्योर होती है। कई बार ये इतना सच बोलते हैं, इतना डायरेक्ट सच बोलने लग जाएंगे कि आपको हर्ट हो जाएगा। लेकिन इनके दिमाग में इंटेंशन साफ होती है। ये झूठ या मैनिपुलेशन को ना करते हैं, ना बर्दाश्त कर पाते हैं। इनके साथ रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी चीज़ है आज़ादी, ट्रस्ट, ट्रैवल। अगर आप इन्हें स्पेस देंगे तो ये खुद वापस आपसे आया, आपके पास वापस आराम से आएंगे, आराम से रहेंगे। लेकिन अगर आपने इनको पकड़ कर या कंट्रोल करने की कोशिश करी तो ये उतना ही दूर चले जाएंगे। तो एक्चुअली में इस व्यक्ति के साथ अगर आप बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं, जस्ट गिव देम फ्रीडम। वो फ्रीडम में घूमने जाएंगे, सब मतलब अकेले नहीं जाएंगे, हर जगह सबको करके
जैसे वो पक्षी होता है ना, घूम कर वापस अपने घर ही आता है, ये उस तरह के लोग हैं। तो ये था, अगर धनु राशि रिप्रेजेंट करेगी आपके ऊपर लग्न को, तो स्पाउस का नेचर कैसा होगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं, अगर आपके ऊपर लग्न में मकर राशि आ गई थी, तो आपका पार्टनर वो इंसान होगा जो रिलेशनशिप को सीरियस कमिटमेंट की तरह देखता है। ये लोग भी ओपन नहीं होंगे जल्दी, ये भी बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्रेस नहीं करेंगे। दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम कमिटमेंट देने में, अ लॉट ऑफ टाइम आप पर पूरी तरह से विश्वास करने में, और एक बार इन्होंने हाँ भरी तो फिर पीछे हटने का कोई चॉइस नहीं है। फिर ये आपके साथ मरते दम तक आपका साथ निभाने का वादा कर देंगे। इनका प्यार एक्चुअली में दिखेगा बहुत कम, लेकिन फील बहुत ज़्यादा होगा, फील बहुत डेप्थ में होगा। ये आपको शब्दों से इंप्रेस नहीं कर पाएंगे, एक्शन से सब कुछ प्रूव कर देंगे। आप कहोगे सुबह उठना है, सुबह उठ जाएंगे, आप कहोगे ये करना है, वो कर देंगे। एक्शंस वाले जितने भी काम है वो अच्छे से कर लेंगे, पर आप कहोगे कि नहीं, मुझे चिकनी चुपड़ी बातें या रोमांटिक बातों का जाल बुनो मेरे सामने, ये उनसे नहीं हो पाता। ये सपोर्टिव बहुत मिलेंगे आपको, हर जगह सपोर्ट करेंगे, चाहे आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। इन्होंने एक बार अगर आप पे ट्रस्ट किया है तो अब ये आपको सपोर्ट करेंगे, और जिम्मेदारी बहुत है इनके अंदर। ये आप पाएंगे कि आपसे ज्यादा आपकी फैमिली वालों के लिए व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जिम्मेदार बहुत महसूस करता है अपने आप को कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फैमिली, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क, और फिर वो उसको उठाते भी हैं, निभाते भी है उस जिम्मेदारी को। प्रैक्टिकल बहुत है ये व्यक्ति, सुपरफिशियल बातें कम करते हुए मिलेंगे। इनका एक पैटर्न आपको दिखाई देगा कि ये इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, ये वनरेबल दिखना पसंद नहीं करते, इसलिए कई बार आपको लगेगा कि ये बहुत कोल्ड नेचर के हैं या बहुत डिस्टेंट नेचर के हैं, लेकिन अंदर से इक्वली ये आपसे उतना ही अटैच हैं। लेकिन करियर, स्टेटस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। अगर ये जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपको लगेगा इन्होंने उसी से शादी करी है, हम तो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है इनके। और कई बार ये चीज़ रिलेशनशिप को तंग करती है या फिर परेशान भी कर सकती है। आपको लग सकता है कि ये काम में ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, और या फिर एक्चुअली में ये हैं भी, इन काम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड लग क्या रहा है, ऐसा ही फील होना चाहिए। लेकिन इनका जो लव लैंग्वेज है वो स्टेबिलिटी पर है। ये वो 2 दिन का या 4 दिन की चांदनी वाला प्यार नहीं है, ये लंबी रेस के घोड़े वाला प्यार है। ये लंबा चलना है, जैसे शनि की राशि है ना, लंबी चीज़ की बात हो रही है। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होगा आपको इनके साथ रिलेशनशिप में, इनके साथ एडजस्ट करने में, इनको समझने में, लेकिन जैसे ही 3-4 साल बीतेंगे आप ज़्यादा बेहतर इनको समझने लगोगे, इनके नेचर को समझने लग जाओगे, फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये सिक्योरिटी बहुत चाहते हैं लाइफ में, हर काम को स्ट्रक्चर्ड वे में करना चाहते हैं। बहुत मूडी खुद नहीं, अब कुंडली में कुछ और हो जाए तो बात अलग है, पर आमतौर पर बहुत मूडी नहीं होते, फिक्स होकर स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन आप इनके करियर या फाइनेंसेस के जो डिसीजन है उनको भी जब देखोगे तो उसमें भी ये पैटर्न नजर आएगा। सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योर रहे, और स्टेबिलिटी लंबे टाइम तक के लिए सिक्योर रहे। इमोशंस एक्सप्रेस ना करने की वजह से कई बार अगर आप बहुत इमोशनली रिच व्यक्ति हो तो वहां पे इश्यूज आएंगे, बट आपको बहुत मैच्योर बनना पड़ेगा। अगर आपने इनके साथ पेशेंस रखा, इनके साथ पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, स्लोली आप इनके साथ मैच्योर हुए, तो ये वो पार्टनर है जो आपको लाइफ में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट इमोशनल रिस्पॉन्स चाहिए तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये है मकर राशि के जातक, या मकर राशि अगर आपके ऊपर लग्न में आती है तो स्पाउस का नेचर कैसा होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितनी बातों से आपने रिलेट किया, वीडियो को लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर कुंभ राशि आपके उपपद लग्न में आ जाती है तो क्या होगा। अगर ये राशि आई है तो आपका पार्टनर विचित्र है, अलग है, वियर्ड है, डिफरेंट है लोगों से। ये ट्रेडिशनल तरीके से प्यार करेगा ही नहीं, ये इमोशनली थोड़ा डिटैच लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये केयर नहीं करता। इनका माइंडसेट बहुत यूनिक होता है। आपके जीवन में अगर ये आए हैं तो खतरों का खिलाड़ी पूरा चलेगा आपके जीवन में। कई बार आपको लगेगा ओ माय गॉड, आई एम द लकीएस्ट पर्सन अलाइव, इतना प्यार करने वाला आदमी मिला। और कई बार आपको लगेगा कि मैं कुछ हूं भी इसकी जिंदगी में, ये इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। तो ये खतरों का खेल पूरा आपके रिलेशनशिप में चलता रहेगा। ये चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, रिलेशनशिप को भी ये बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। ये दोस्ती, अंडरस्टैंडिंग और मेंटल कनेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनका एक पैटर्न है कि ये क्लोज भी होंगे और डिस्टेंट भी होंगे, बहुत पास भी हैं, बहुत दूर भी है। मतलब फिजिकली साथ हैं पर इमोशनली आपसे शायद स्पेस मांग रखें या डिस्टेंस में है। आपको लगेगा कि यार ये मुझे समझता है भी या नहीं समझता है, ये इसके मन में मेरे लिए कुछ सच में फीलिंग है भी या नहीं है। लेकिन इनके लिए इंडिविजुअलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बदलने की कोशिश बहुत कम करेंगे तो थोड़ी बहुत आपको इंप्रूवमेंट करने की ही कोशिश करेंगे। ये अपनी आइडेंटिटी लूज एक्चुअली में नहीं करना चाहते, ये अपने आप को बदलना नहीं चाहते किसी के लिए भी। और इनको अगर ये लगा कि इस रिलेशनशिप में तो मुझे बहुत चुप रहना पड़ेगा, मैं अपनी मन की बात नहीं कर सकता, मैं अपने जो हैबिट्स हैं या फिर जो मेरे
मुझे जो पसंद है करना वो मैं नहीं कर सकता, तो प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर यहाँ पर भी एक्चुअली में आज़ादी का या फ्रीडम का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इनकी लव लैंग्वेज बिल्कुल सटल है, ये ग्रैंड जेस्चर नहीं करेंगे लेकिन आपको सपोर्ट करेंगे, समझेंगे। जहाँ-जहाँ आपको लगा था ये आदमी सपोर्ट नहीं करेगा या गुस्सा करेगा, ये वहाँ तो ज़रूर करेंगे, और जहाँ-जहाँ लगा था ये तो करना ही चाहिए, वहाँ पे आप अचानक से इनका कुछ और बिहेवियर देख रहे होंगे। लेकिन चैलेंजेस ये हैं कि ये इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते। कई बार पार्टनर को लगेगा कि कनेक्शन मिसिंग है। आपको अगर बस इतना ही करना है, आपको ये जब स्पेस मांग रहे हैं ना, इनके पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करिए, उसमें बार-बार घुसने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। आपको इनको फ्रीडम देनी पड़ेगी, और अगर आप वो दे रहे हैं तो रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आपने इन्हें इमोशनली प्रेशर दिया तो ये बहुत दूर चले जाएँगे। आप इनको बाँधने की अगर आपने कोशिश कर ली ना कि तुम यहीं रहो, कहीं नहीं जाओगे, तो ये ज़रूर चले जाएँगे। जब आप फ्रीडम दे दोगे तो कुछ गलतियाँ ज़रूर करेंगे, इस रिलेशनशिप में गलतियाँ बहुत होती हैं, गलतियाँ ज़रूर करेंगे लेकिन वापस भी आ जाएँगे। तो ये है कि कुंभ राशि अगर आपके ऊपर लग्न में आती है तो स्पाउस कैसा हो सकता है, क्या चैलेंजेस क्रिएट कर सकता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आपने रिलेट किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अगर आपके ऊपर लग्न में मीन राशि आ गई है तो आपका जो पार्टनर है वो एक ड्रीमर है। ये प्यार को सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, एक फीलिंग की तरह जीता है। ये लोग बहुत रोमांटिक, इमोशनल और इमेजिनेटिव मिलते हैं। इनका प्यार आपको फेरी टेल जैसा भी फील हो सकता है। छोटी-छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूँढ लेना, आपको स्पेशल फील कराना, इमोशनली कनेक्ट करना, ये सब इनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन इनका एक पैटर्न है, ये रियलिटी से थोड़ा एस्केप करते हैं। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली फेस नहीं कर पाएँगे, अवॉइड कर देंगे, वहाँ से भाग जाएँगे, कन्वर्सेशन खत्म कर देंगे। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा सीन है, दूर रहते हैं मतलब कि, तो ब्लॉक कर देंगे, फ़ोन बंद कर देंगे, क्योंकि इनको एस्केप करना है। अगर मेंटल प्रॉब्लम बहुत हो रही है रिलेशनशिप में तो इनको फाइट करना नहीं आता, अवॉइड करना आता है। आपको इनके साथ बैठकर इनको ये सिखाना पड़ेगा और खुद भी समझना पड़ेगा। ये इमोशनली एक विथड्रॉल व्यक्ति की तरह फंक्शन करने लग जाते हैं जब इनको गुस्सा चढ़ जाता है या इनको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। अब इनको कोई इमोशन किसी के नहीं समझ, वैसे बड़े इमोशनल थे लेकिन लड़ाई और फाइट और टफ टाइम के बीच में जब रियल लाइफ हिट कर रही होती है तब इनके इमोशंस एकदम से ड्राई हो जाते हैं और इनका एक अजीब बिहेवियर, एस्केपिस्ट वाला बिहेवियर दिखने लगता है। इनका जो दिल है वो काफ़ी सॉफ्ट है, ये बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, कई बार खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्टेंस बना लेते हैं। इनका लव लैंग्वेज प्योर इमोशंस है, ये आपको फील कराते हैं कि आप इंपॉर्टेंट हो, स्पेशल हो, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ों में ये कमज़ोर थोड़े से पड़ जाते हैं। इनके साथ रिलेशनशिप मैजिकल फील हो सकता है लेकिन ग्राउंडेड रखना ज़रूरी है उसको। अगर आपने इन्हें रियलिटी से जोड़ कर रखा तो ये आपको बहुत डीप सोलफुल कनेक्शन वाली वाइब देंगे, लेकिन अगर दोनों ही, आप भी और ये भी इमेजिनेशन में ही खो गए तो डायरेक्शन खो सकता है। यहाँ पर आपके पास एक चॉइस होती है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट की राशि है तो आपको इनको बड़े प्यार से पुचकार कर रखना पड़ेगा। और क्योंकि ये कई बार स्पिरिचुअलिटी की बातें बहुत करेंगे, तो अगर आप दोनों साथ में मिलकर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या रिलीजन या धर्म या पूजा पाठ को अपनाते हैं, या इन्वेस्टमेंट भी, आप लोग साथ में इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं, तो भी आपका रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से था। अगर आपकी मीन राशि आती है पद लग्न में तो कैसा होगा स्पाउस का नेचर, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आई होप आपको काफ़ी कुछ इसमें समझ में आया होगा। और जाते जाते एक बार फिर याद रखिए, एस्ट्रो अरुण पंडित और अकल्ट गुरुकुल के लाइव बैचेस अब फिल होने लग गए हैं, बहुत कम सीट बची हुई हैं। अप्रैल में इसका कोर्स, लाइव कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहां पर आप और मैं बैठकर ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक ज्योतिष के सीखेंगे, चाहे करियर की प्रेडिक्शन हो, मैरिज की हो, हेल्थ की हो, फॉरेन की हो, कोर्ट कचहरी की हो, हम इन सब को देखेंगे। और एक स्ट्रक्चर वे में जब पढ़ाई होती है ना, तो ज़्यादा चीज़ें आपके साथ रह जाती हैं, आपको नोट्स भी मिलेंगे, कम्युनिटी भी मिलेगी, Q&A सेशंस भी कई सारे होंगे। आप एक तरह से हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, जहां पर आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिलेगा और उस एजुकेशन को आप रियल लाइफ में यूज भी कर पाओगे। तो अगर आपको हॉबी की तरह से सीखना है तो भी आपका वेलकम है, आपको अगर इसमें करियर बनाना है तो भी आपका वेलकम है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके फॉर्म भर दीजिएगा, मेरी टीम आप तक पहुंच जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।